नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। और आज हम देखेंगे सुप्रिटेंडेंस कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स अंडर द महाराष्ट्र पुलिस एक्ट ऑफ 1951। तो दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट ऑफ 1951 एक क्रिमिनल माइनर एक्ट का पार्ट है, जिसके सारे नोट्स हम इस वीडियो सीरीज में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी जो पूरे क्रिमिनल माइनर एक्ट में लगभग 6 टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं पुणे यूनिवर्सिटी में। तो अगर इसकी पीडीएफ आपको बाय करनी हो, नोट्स की पीडीएफ जो कि मैंने खुद से बनाई है और सिंपल आसान लैंग्वेज में आपके लिए बनाई है, तो अगर इसको खरीदना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर @दबंगलॉयर इंस्टाग्राम पेज का यूज़र नेम है और लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मैं आपको सिर्फ 50 रुपये में ये पूरी पीडीएफ, पूरे नोट्स आपको एक A to Z सब्जेक्ट्स, A to Z पॉइंट्स जो भी क्रिमिनल माइनर एक्ट में आते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, मको का हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स, जुवेनाइल जस्टिस वगैरह वगैरह, जो लगभग 6 एक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उस सब्जेक्ट में। तो सभी के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ में, और ये आपको 50 रुपये में सिर्फ मिलेगा। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, फिर जाकर आप इसकी प्रिंट आउट निकाल कर और या फिर ऐसे भी आप उसको पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और पीडीएफ के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, पूरा मैसेज आपका इंस्टाग्राम पर मुझे चाहिए। जिसको जिसको खरीदनी है उसने मैसेज करना जरूरी है, ठीक है। फिर आगे की प्रोसेस, कैसा पेमेंट होगा और पीडीएफ कहाँ पर भेजी जाएगी, वो सब आपको उस वक्त बताया जाएगा। तो चलिए बढ़ते आगे। चैप्टर 2 फ्रॉम सेक्शन 3 to 22A ऑफ द महाराष्ट्र पुलिस एक्ट डील्स विद सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। तो जो महाराष्ट्र पुलिस एक्ट है उसमें सेक्शन 3 to 22A जो है, जो सेक्शन है, वो किससे डील करते हैं? सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स से। तो दोस्तों, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है। मेरा वीडियो का उद्देश्य आपको नोट्स प्रोवाइड करना है। शायद मेरा एक्सप्लेनेशन में थोड़ी खामियां रह सकती है, लेकिन आपको नोट्स, क्वालिटी नोट्स मिल जाएंगे जो कि मैंने खुद से एग्जाम में यूज़ किए हैं, और फर्स्ट क्लास मार्क्स हर सेमेस्टर में मेरे को हर सेमेस्टर में फर्स्ट क्लास या उससे ऊपर डिस्टिंक्शन तक मुझे मार्क्स मिले हैं। हायरार्किकल ऑर्डर एंड और रैंकिंग ऑफ वेरियस पोजीशंस विद इन अ पुलिस फोर्स। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरीके से रैंकिंग होती है, या फिर हायरार्किकल ऑर्डर जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे ऊपर होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। उसके नीचे आता है, एक सीरीज है, एक रैंकिंग है, बेसिकली एक ऑर्डर है जो कि आपको याद रखना है, और याद रखने के लिए भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान है। तो सबसे ऊपर का है, सबसे ऊपर, सबसे बड़ा कोई अगर पुलिस होगा महाराष्ट्र में, स्टेट में, तो वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके नीचे आता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर आएगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहते हैं, फिर है डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर है डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर है पुलिस इंस्पेक्टर, फिर उसके नीचे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, फिर उसके नीचे पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे हेड कांस्टेबल, उसके नीचे पुलिस नायक, और सबसे नीचे आता है पुलिस कांस्टेबल। तो ये है हायरार्किकल ऑर्डर या फिर रैंकिंग ऑफ वेरियस पोजीशंस विद इन अ पुलिस फोर्स अंडर महाराष्ट्र पुलिस एक्ट। नेक्स्ट है वन पुलिस फोर्स फॉर द होल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो बेसिकली जो महाराष्ट्र पुलिस एक्ट क्या कहता है कि एक ही पुलिस फोर्स होगी जो पूरे महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट के लिए होगी। देयर शैल बी वन पुलिस फोर्स फॉर द होल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड सच पुलिस फोर्स शैल इंक्लूड एवरी पुलिस ऑफिसर रिफर्ड टू इन क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस फोर्स टू वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट। The state government in Maharashtra has complete control over the police force in the state। क्या कहा मैंने? सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस फोर्स टू वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी पुलिस फोर्स का जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके पावर्स एंड ड्यूटीज हो गए, सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ लिखा नहीं। तो उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट, समझ गए? अभी के कौन है? फडणवीस साहब है। तो होम डिपार्टमेंट होगा, गृह खाते जिसको हम कहते हैं, महाराष्ट्र में गृह खाता बोलते हैं, गृह मंत्री, जैसे कि वो गृह मंत्री क्या होगा? वो पुलिस फोर्स का
मतलब मेन ऑफिसर होगा या मेन डिपार्टमेंट में होगा जो कि पुलिस फोर्स को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग, फिर चाहे उसमें रिक्रूटमेंट हो, पे अलाउंसेस हो एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पुलिस फोर्स एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्स जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पूरे देश को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वैसे ही पुलिस फोर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी कुछ मतलब सभी मैटर्स पुलिस फोर्स के रिलेटेड, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स, ड्यूटीज, उसका रिक्रूटमेंट, उनके अलाउंस, सैलरी, सब कुछ कौन करेगा, किसके अंडर होगा, मतलब कौन डिटरमाइन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा। तो फिर है नेक्स्ट है इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल एंड डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल एंड डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। द अपॉइंटमेंट एंड पावर्स of Inspector General, Additional and Deputy Inspector General, a Commissioner, Additional and Joint Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant Commissioner and other police officers within the state defined by the government। तो उनके जो पावर्स एंड अपॉइंटमेंट हो गए वो कौन डिफाइन करेगा, गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र का एक्ट है ना ये। कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ओवर पुलिस फोर्स इन डिस्ट्रिक्ट। कौन अब यहाँ कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ओवर किसके ऊपर, पुलिस फोर्स इन डिस्ट्रिक्ट। समझ गए। द सुपरिटेंडेंट, हेड ऑफ पुलिस एंड एंटायर पुलिस फोर्स इन अ डिस्ट्रिक्ट आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मतलब जो भी पुलिस फोर्स होगी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसके ऊपर कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसका मतलब आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। समझ गए। तो कौन ऊपर हो गया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऊपर हो गया। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मस्ट फॉलो रूल्स एंड ऑर्डर सेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर मैनेजिंग द पुलिस फोर्स। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्या करना है, सभी जो रूल्स एंड ऑर्डर्स है उसको फॉलो करना है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, सेट किए फॉर मैनेजिंग द पुलिस फोर्स। दे मस्ट ऑल्सो ओबे लॉफुल ऑर्डर्स, ओके, लॉफुल ऑर्डर्स फ्रॉम रेवेन्यू कमिश्नर। नेक्स्ट, द पावर ऑफ डीजी एंड आईजी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल एंड कमिश्नर टू इन्वेस्टिगेट एंड रेगुलेट मैटर्स ऑफ पुलिस अकाउंट्स। तो जो भी पावर्स हो गए डीजी के और ओजी के एंड कमिश्नर के, कौन से पावर्स, टू इन्वेस्टिगेट एंड रेगुलेट मैटर्स ऑफ पुलिस अकाउंट्स। जो भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के मैटर्स हो या मतलब इन्वेस्टिगेट एंड रेगुलेट मैटर्स हो पुलिस फोर्स के, पुलिस अकाउंट्स के, उन मतलब सभी के पावर्स किसके पास है, डीजी एंड आईजी के पास है एंड कमिश्नर के पास है। The Director General and Inspector General statewide and the Commissioner in their specific area। जो डीजी और आईजी होते हैं वो मतलब बड़ी पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट है, और कमिश्नर इन देयर स्पेसिफिक एरिया। कमिश्नर एक स्पेसिफिक एरिया का होता है। कैन इन्वेस्टिगेट एंड मैनेज ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू पुलिस। उनके रिस्पेक्टिव एरियाज में क्या कर सकते हैं, जो भी मैटर्स ऑफ पुलिस के रिलेटेड उसकी इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट वो कौन करेगा, वो पर्टिकुलर ऑफिसर, डीजी, आईजी और कमिश्नर। Everyone involved must cooperate with them, provide necessary assistance provide करना and follow their instructions as long as they are in line with the state government's order। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल पुलिस ऑफिसर, द कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट और स्पेशली ऑथराइज मैजिस्ट्रेट। कौन कौन, कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट और स्पेशली ऑथराइज मैजिस्ट्रेट कैन अपॉइंट अ केपेबल मैन बिटवीन द एजेस ऑफ 18 and 50। एज कितनी, 18 से 50 के बीच में, एज अ स्पेशल ऑफिसर। ओके, स्पेशल ऑफिसर की एज क्या होगी, 18 से 50 के बीच में होगी। कौन कौन अपॉइंट कर सकता है, कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट और स्पेशली ऑथराइज मैजिस्ट्रेट। दीज अपॉइंटमेंट हैपन विद अ रिटन ऑर्डर, द ऑफिसर सिग्नेचर एंड देयर सील। तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में क्या क्या इंक्लूड होता है, रिटन ऑर्डर होगी, ऑफिसर की सिग्नेचर होगी और सील होगी। इट्स डन when there is a fear of riots or serious disturbances of peace and the regular police force isn't enough to protect people and property। तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर इसीलिए है कि there is a fear of riot or serious disturbances of peace। तो यहाँ पर कोई एक स्पेशल सर्कमस्टेंस होनी चाहिए, तभी जाके स्पेशल पुलिस फोर्स को क्या, ऑफिसर्स को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। एंड रेगुलर पुलिस फोर्स इजंट इनफ, जो रेगुलर पुलिस फोर्स है वो क्या नहीं है, इनफ नहीं है टू प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रॉपर्टी। तब जाके क्या होगा, पुलिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स। एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स कैन बी एम्प्लॉयड और सेंड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ओके, which with a determined pay
यहाँ पर एक डिटरमाइंड पे मतलब कि जो भी उनका तनख्वाह बोल सकते हो या सैलरी जो भी मनी होगा, एज डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन द लॉ फॉर दिस पर्पज। एंड दीज एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स कैन बी रिक्वेस्टेड बाय एनीवन नीडिंग एक्स्ट्रा पुलिस असिस्टेंस। इसको कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है, मतलब कि एडिशनल पुलिस फोर्स ऑफिसर्स हमको चाहिए, इसकी जो रिक्वेस्ट होगी वो कोई भी भेज सकता है जिनको क्या चाहिए, नीडिंग एक्स्ट्रा पुलिस असिस्टेंट, जिनको एक्स्ट्रा पुलिस असिस्टेंस चाहिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है। द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग देम विल बी कलेक्टेड इन द मैनर एक्सप्लेन्ड बाय दिस लॉ और एनी अदर एप्लीकेबल लॉ। और उसका जो कॉस्ट होगा वो ठीक है, वो लॉ के थ्रू, मतलब जो भी लॉ होगा उसके थ्रू क्या होगा, कलेक्ट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ रेलवे पुलिस। The state government can create special police districts covering specific specific railway areas and appoint police officers for them. State government क्या करेगा, can create special police districts covering specific railway areas. Specific railway areas के लिए क्या होंगे, मतलब पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। These officers handle railway related policing, और उनका काम क्या है उनका कि रेलवे रिलेटेड पोलिसिंग, मतलब रेलवे रिलेटेड जो भी फंक्शन होगा पुलिस का वो उनको हैंडल करना है। एंड अदर असाइन टास्क, और जो भी अदर असाइन टास्क उनको दिए जाएंगे वो फॉलोइंग द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्स को फॉलो करना है, मतलब उन्होंने दिए हुए जो भी रेलवे रिलेटेड पुलिसिंग के या फिर असाइन टास्क हो गए उनको करना है। सम एक्ट कैन लाइक स्टेशन ऑफिसर्स इन देयर एरियाज, जैसे कि स्टेशन ऑफिसर्स होते हैं, दे हैव रेगुलर पुलिस पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट द स्टेट, और जैसे रेगुलर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उसी तरीके से इनको भी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। एंड सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैन डेलीगेट सम ऑफ देयर पावर्स विद स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल। तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या कर सकता है, कैन डेलीगेट सम ऑफ देयर पावर्स विद द गवर्नमेंट्स अप्रूवल, उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ पुलिस ऑफिसर क्या होता है, अगर कोई ऑफिसर उसको सस्पेंड किया जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा उस पुलिस ऑफिसर पर। व्हेन अ पुलिस ऑफिसर इज सस्पेंडेड फ्रॉम देयर ड्यूटीज दे लूज देयर पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस टेम्पररीली। सस्पेंशन का टेम्पररी सस्पेंशन कितना, मतलब कुछ दिनों के लिए हो सकता है ना, तो जो भी पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस होंगे उस पुलिस ऑफिसर के, उसको क्या होगा, उसको भी सस्पेंड किया जाएगा टेम्पररी। हाउएवर they still remain a police officer and under the authority and control of the same officials as if they were not suspended। तो वो स्टिल पुलिस ऑफिसर ही रहेंगे और वो क्या होंगे, अंडर द अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ द सेम ऑफिशियल्स एज इफ दे वर नॉट सस्पेंडेड, मतलब कि उनका जो कंट्रोल होगा उसी सेम ऑफिसर के अंडर होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने एक बड़ा पॉइंट देखा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स अंडर द महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। बहुत सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए, जिसको नोट्स बाय करने इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।